भैया जेई में 90 परसेंटाइल चाहिए था, बट हमारा तो 30% आ रहा है, 60 आ रहा है, अप टू 90% तक आ रहा है। तो अब हम क्या करें? अगर आपके मन में भी यही सब सवाल आ रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। ऐसे कई सारे कॉलेज में लेके आया हूँ जहाँ पे आपको डायरेक्टली एडमिशन मिलेगा, फिर जेई के लो परसेंटाइल पे भी मिलेगा। इसमें मैं 4 ऐसे स्मार्ट तरीके बताऊंगा जिससे आप कॉलेजेस डिफाइन कर सकते हो, वो भी बिना किसी स्कैम में फंसे हुए। एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, हमारी एक गारंटी रहेगी कि आपका 1 साल वेस्ट नहीं होगा, आपके लिए बेस्ट कॉलेज ऑप्शन निकल के आ रहा होगा। तो पहले टाइप्स की बात करूंगा, एडमिशन वाया काउंसलिंग। सबसे पहला तरीका है कि काउंसलिंग के बेसिस पे आप एडमिशन लो। अगर आपके पास जेई का स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हो जोसा, सीसैब में, और उसके अलावा स्टेट लेवल काउंसलिंग में जैसे एकेटीयू हो गया, एमपीडीटी हो गया, एचएसटीसी हो गया। अगर आपके परसेंटाइल 85 टू 90 परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपको मिल सकते हैं जैसे जेपी हो गया, जेसेस हो गया, एकेजी हो गया, काइट गाजियाबाद हो गया, जीएल बजाज हो गया, गलगोटिया हो गया, दिल्ली में एमआईटी हो गया, एमएसआईटी हो गया। ऐसे कई सारे कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ब्रांच पे। इनमें से कई कॉलेज में सीएसआईटी या फिर उसे स्पेशलाइजेशन नहीं मिल रहा होगा क्योंकि वहां पे हाई कट ऑफ जाएगा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल को टारगेट कर सकते हो, ये सब टॉप कॉलेजेस के अंदर। सो अगर आप टारगेट कर रहे हो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, तो सबसे पहले आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा कुछ काउंसलिंग में। उसकी वीडियो में बहुत जल्दी ही लेके आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको टाइम टू टाइम वीडियो देखने को मिलता रहेगा। सेकेंड आपके पास मोड है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। देखो मैनेजमेंट ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जहां पे आप स्कैम में फंसो, हम बात करेंगे लीगल वे का। हर प्राइवेट कॉलेज के अंदर कुछ 15% का सीट फिक्स होता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, जहां पे जेई को अगर स्कोर कम भी है तो कोई मैटर नहीं करता, बस 12th में आपके डिसेंट परसेंटेज होने चाहिए। लाइक 70-75% भी लेके आ रहे हो 12th के अंदर, तो यू आर एलिजिबल फॉर द मैनेजमेंट कोटा इन टॉप कॉलेजेस। बट ध्यान रखें, बहुत सारे एजेंट एंड ब्रोकर होते हैं जो फेक प्रोमिसेस एंड डोनेशन स्कैम में फंसा सकते हैं आपको। इस चीज का ध्यान रखोगे तो सही तरीके से आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले सकते हो। सो हमेशा किसी ट्रस्टेड एडमिशन काउंसलर से ही आप अपना काउंसलिंग कराओ, एडमिशन प्रोसेस कराओ। हमारी टीम पिछले 6 साल से स्टूडेंट को डायरेक्ट एडमिशन एंड कई सारे काउंसलिंग वगैरह में हेल्प कर रही है, तो आप हमारे टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हो या तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन विदाउट जेई होता है। 12th में अगर मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां पे सिर्फ 12th के बेसिस पर एडमिशन पॉसिबल है, नो इंटरेस्ट रिक्वायर्ड, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। इन कॉलेजेस का फोकस होता है ऑन स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, जहां आप इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट एंड प्लेसमेंट पर डायरेक्टली काम कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन की बात करो, यहाँ पे खुद के कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अच्छे यूनिवर्सिटी है जिसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे काउंसलिंग होती है, उसका भी जाकर के आप फॉर्म फिल करके आप वहां पे सीट सिक्योर कर सकते हो। जैसे उसके पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं, आप जाके आई बटन में चेक कर सकते हो, वहां पे रिसेंटली मैं वीडियो डाला, 10 ऐसे एग्जाम्स बताया हूं जिसका आप एग्जाम दे करके अच्छे कॉलेज का मैंने बताया, वहां पे आप पार्टिसिपेट करके अच्छे कॉलेज को भी सिक्योर कर सकते हो। अब हम सबसे अवेटेड पार्ट के बारे में बात करेंगे, टॉप 20 कॉलेजेस जो डायरेक्ट आपको एडमिशन देगा विदाउट जेई स्कोर, या फिर ऐसे बोल सकते हो डायरेक्ट एडमिशन। तो हम शुरू से शुरुआत करें तो पहले नंबर पे आता है दिल्ली एनसीआर का ही देख ले तो बेनेट यूनिवर्सिटी, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। अमेजिंग कैंपस है इसका, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्ट है। फी थोड़ा हायर साइड देखने को मिलेगा, 20 to 25 लाख जाएगा हॉस्टल के साथ। यहाँ की फी थोड़ी हायर साइड है, अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। अगर एडमिशन क्राइटेरिया की बात करूँ तो 65% आपके 12th में होने चाहिए, अगर 12th मुझसे ज्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, और जेई के अंदर आपका अगर 50-60% भी है तो आपको ऑफर लेटर इजिली मिल जाएगा। ऑफर लेटर आने में कभी कभी इशू होता है, मानता हूँ, बट उसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा रेफरेंस वगैरह लगाना पड़ेगा। उसके लिए कैसे होगा, उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, मैं ट्राई करूंगा आपको ऑफर लेटर निकलवाने में। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के पहले मैसेज करना, तभी जाके वो पॉसिबल हो पाता है, नहीं तो फिर काफी टफ हो जाता है। सेकंड कॉलेज की बात करूं, ये है आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा 12th के बेसिस पे, या फिर जेई में आपका अगर अच्छा परसेंटाइल आ रहा है 60, 70, 80 तक, तो आपको स्कॉलरशिप भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ का सिंपल प्रोसेस, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे एडमिशन के लिए ऑफर लेटर मिल जाते हैं, वहां से आप एडमिशन ले सकते हो। इंफ्रा वगैरह तो बहुत खास देखने को नहीं मिलेगा बेनेट जैसा, बट आप मिनी बेनेट बोल सकते हो। कैंपस ठीक ठाक है, नॉलेज पार्क के अंदर, तो यहाँ पे काफी सारे इंडस्ट्रीज है, तो उसका आपको हेल्प मिल जाता है आपके प्लेसमेंट में। कॉलेज की फी 8 से 10 लाख रहने वाली, एवरेज पैकेज यहाँ पे 6 लाख देखने को मिल जाता है, हाईएस्ट पैकेज वही 24 LPA का है। थर्ड नंबर कॉलेज की बात करूंगा, GNIOT गेटोड़ा। यहाँ पे आपको काउंसलिंग के बेसिस पे एडमिशन मिलता है, एकेटीयू के काउंसलिंग के बेसिस पे, बट डायरेक्ट भी अगर चाहते हो तो अगर आपके 70% मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो सीएससी ब्रांच के अंदर। इसके फी की बात करूं 7 लाख यहाँ पे बीटेक का 4 साल का फी रहता है। वही एवरेज पैकेज देखो तो 5 लाख यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिलता है, हाईएस्ट पैकेज 27 LPA का था। फोर्थ नंबर कॉलेज की बात करूंगा, जीएल यूनिवर्सिटी गेटोड़ा। और यहाँ पे देखोगे 7 से 8 लाख का यहाँ पे फी रहने वाला है। कॉलेज थोड़ा न्यू है, इनका मथुरा में एक पहले से ब्रांच चलता हुआ आ रहा है, बट आप ट्राई कर सकते हो, सीएससी ब्रांच आपको इजिली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। प्लेसमेंट वगैरह भी यहाँ पे नहीं लगा क्योंकि अभी न्यू कॉलेज यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। फिफ्थ नंबर कॉलेज की बात करूं, MIMT गेटोड़ा, जिसको मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे फी आपको थोड़ा लोअर साइड देखने को मिलेगा, अगर आपका बजट कम है तो आप MIMT को कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे 5 लाख का अप्रॉक्स फी है बीटेक सीएससी ब्रांच का, और
एवरेज पैकेज देखोगे यहाँ पे 4.5 LPA का लगता है। वही हाईएस्ट प्लेसमेंट 37 क्लेम करते हैं, बट ये एमबीए का है कि बीटेक का, इसको क्लियरफाई अभी तक नहीं कॉलेज वाले ने नहीं किया है। 6 नंबर कॉलेज की बात करूंगा, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको NIU बोलते हैं। ये भी गेटोड़ा के अंदर में है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जस्ट पास में। बिहार से हो तो यहाँ पे बिहार स्टूडेंट की कार्ड एप्लीकेबल हो। अगर यहाँ पे फी की बात करूं तो यहाँ पे 6 से 7 लाख आपको फी देखने को मिल जाता है 4 साल बीटेक CSC ब्रांच का। वही पैकेज की बात करूंगा 5 LPA का पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूं यहाँ पे 43 LPA का हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था। अब हम चलते हैं दिल्ली साइड। वहाँ पे कुछ कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा जो डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करता है। दिल्ली और फरीदाबाद दोनों सटा हुआ है, तो दिल्ली में कंसिडर हम कर सकते हैं। वहाँ पे मानव रचना यूनिवर्सिटी है जो कि फरीदाबाद के अंदर है। अगर यहाँ के फी देखोगे तो 7 साढ़े 7 लाख से लेकर के 10 लाख तक का फी है। बीटेक CSC का फी 10 लाख तक जाने वाला है आपको, ठीक है। यूनिवर्सिटी काफी बड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, बट आपको उतना खास यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। एवरेज प्लेसमेंट यहाँ का भी 5 से 6 लाख रहता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 44 LPA का रहा है। नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं, 8 नंबर कॉलेज जो कि KR मंगलम यूनिवर्सिटी है, जो कि गुड़गांव से थोड़ा सा और आउटर में पड़ता है, हरियाणा साइड। यहाँ पे फी की बात करो कि 9 से 10 लाख यहाँ पे फी देखने को मिल जाता है। वही एवरेज पैकेज देखोगे तो 6 LPA का देखने को मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफी ठीक ठाक है। आप हमारे चैनल पर जाकर के यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ के स्टूडेंट का रिव्यू सुन सकते हो कि कैसा वहाँ पे एकेडमिक्स है, कैसा प्लेसमेंट है। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे 56 LPA का हाईएस्ट पैकेज रहा है। दिल्ली NCR में एक और कॉलेज की बात करूंगा, ILM यूनिवर्सिटी, जो कि गेटोड़ा में था। उसी का ILM यूनिवर्सिटी एक गुड़गांव में कैंपस है। गुड़गांव वाला कैंपस में थोड़ा कम क्राउड है, वही गेटोड़ा में बात करो तो काफी क्राउडेड है। अगर वहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बजट हाई जाने वाला, आपका बीटेक का फी रहेगा 10 से 11 लाख। वही एवरेज पैकेज की बात करो वही 6 LPA का आपको यहाँ पे भी एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट देखोगे तो 20 LPA का आपको यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट दिखता है। अगर दिल्ली से हो, अगर आप चाहते हो जस्ट पास में मेट्रो से कनेक्टेड में आप कॉलेजेस करना, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अब हम चलते हैं देहरादून साइड। अगर वहाँ पे देखोगे टॉप कॉलेजेस हायर फी साइड में, तो UPS देहरादून को लोग कंसीडर करते हैं, जहाँ पे आपको 12th के बेसिस पे इजिली एडमिशन हो जाएगा। फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बाद ऑफर लेटर आएगा, एडमिशन इजिली हो जाएगा। जेई का स्कोर आ रहा है तो आपको इजिली स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। फी की बात करोगे तो 21 लाख आपको बीटेक CSC का फी देखने को मिलेगा। बहुत हाई फी है अकॉर्डिंग टू ROI, बट ठीक है, अगर आपको घूमना है, थोड़ा सा वादियों का नजारा लेना है, तो आप वहां पे जा सकते हो। प्लेसमेंट देखोगे तो यहाँ पे 8 से 9 LPA का प्लेसमेंट रहता है बीटेक CSC का एवरेज पैकेज। वही हाईएस्ट पैकेज की बात करूंगा, यहाँ पे 50 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था। देहरादून में एक और कॉलेज की बात करूंगा, अगर आपका लो बजट है, देहरादून में कॉलेज में जाना चाहते हो, तो इसका नाम है देवभूमि कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे फी की बात करोगे तो 6.5-7 लाख में बीटेक CSC ब्रांच मिल जाएगा 12th के बेसिस पे, एंड जेई में लो परसेंटाइल है उसके बेसिस पे। एवरेज पैकेज देखोगे यहाँ पे 5 लाख का देखने को मिल जाए। अगर हाईएस्ट पैकेज देखोगे तो यहाँ पे 40 लाख का हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलता है। अब हम आ जाएंगे रुड़की साइड। यहाँ पे आपको 2-3 कॉलेज देखने को मिल जाता है। सबसे पहले की बात करूं, क्वांटम यूनिवर्सिटी, ये बहुत लो फी में एक अच्छा खासा ROI आपको दे सकता है। अगर लो फी में कॉलेज देख रहे हो, बीटेक CSC चाहिए, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, 12th में अगर 60 से बिलो भी आपके परसेंट आ रहे हैं, फिर भी आपको यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे QClear का एग्जाम होता है, उसको आप दोगे, वहां से स्कॉलरशिप अप टू 100% तक भी ले सकते हो। यहाँ की फी की बात करोगे तो 4,80,000 से लेकर के यहाँ पे 638 लाख तक जाता है। बीटेक CSC का फी 638 लाख है। वही अदर ब्रांच का यहाँ पे 480 यहाँ पे फी देखने को मिलेगा। एवरेज पैकेज यहाँ पे देखोगे तो वही 4 से 5 लाख एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। बीटेक CSC है तो थोड़ा और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यहाँ पे कई सारे कॉर्पोरेट से कनेक्ट होकर के यहाँ पे काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं कोडिंग से रिलेटेड, तो उसका बेनिफिट लेकर के अच्छा प्लेसमेंट भी फोड़ सकते हो। हम 13 नंबर कॉलेज की बात करूंगा, RIT रुड़की। RIT रुड़की की बात करूं, NAC A++ का ग्रेड मिला हुआ है। इसका मींस कि अगर बिहार से हो तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एप्लीकेबल है। वही फी की बात करोगे तो 680 का यहाँ पे फी रहता है बीटेक CSC ब्रांच का। अगर अदर ब्रांच में जाना है तो आपको फी थोड़ा कम देखने को मिलेगा। पैकेज देखोगे तो 5 LPA का इजिली यहाँ से क्रैक कर सकते हो। अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करो तो 18 LPA का यहाँ से स्टूडेंट का लगा है। अब हम चलते हैं बैंगलोर साइड। साउथ साइड में बहुत सारे बच्चे का प्रेफरेंस होता है और होना भी चाहिए। वहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, बट वहाँ पे जो अच्छे कॉलेज है उसका अगर आप एडमिशन प्रोसीजर देखोगे तो कहीं ना कहीं COMEDK में अच्छे रैंक होने चाहिए, या तो आपको KCET में एग्जाम अगर कर्नाटका से हो तो उसको फोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। थर्ड मोड होता है मैनेजमेंट कोटा, बट उसके लिए आपको 60-70 लाख रुपीज पे करना पड़ता है। आपके घर बिक सकते हैं उतने पैसे में। अगर आपका बजट है तो आप ले सकते हो इजिली, मैनेजमेंट कोटा वहाँ पे इजिली ओपनली चलता है। तो बैंगलोर में पहले कॉलेज की बात करूँ जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है या फिर जेई में लो परसेंटाइल है उसके बेसिस पे एडमिशन हो सकता है, वो है लायंस यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी फी आपको हाईएस्ट देखने को मिलेगा, 18 से 20 लाख बीटेक CSC का फी देखने को मिल जाएगा। वही एवरेज पैकेज की बात करोगे तो 8.5 से 9 लाख तक आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलता है, एंड हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 60 LPA रहा है। बट बैंगलोर को IT का सिलिकॉन वैली बोला जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे एडवांटेज काफी है। काफी सारे स्टार्टअप, काफी सारे कंपनी का आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो इंटर्नशिप वगैरह प्लेसमेंट में बहुत ईजी हो जाता है। अब हम चलते हैं मुंबई साइड। अगर मुंबई में देखूँ तो UBS मुंबई है, जिसको AI यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। अगर वहाँ पे बीटेक CSC की AI ब्रांच की बात करूँ तो 13 लाख तक आपको यहाँ पे बीटेक की फी देखने को मिल जाएगी। वही एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 8.36 LPA का एवरेज पैकेज है,
एंड हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 1.01 CR का यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा है। 16 नंबर कॉलेज की बात करूंगा डीवाई पाटिल। डीवाई पाटिल मेन ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे आपको एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है। मैं बात कर रहा हूँ अजिंक्य डीवाई पाटिल जो कि कैंपस है, वहां पे डायरेक्टली आपको 12th के बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा, जिसका फी रहने वाला है 7 लाख बीटेक सीएससी का। वही एवरेज पैकेज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 to 6 LPA का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। अगेन पुणे भी आपको आईटी हब देखने को मिल जाता है, तो वहां पे भी आपको प्लेसमेंट की इजीनेस मिल जाती है। हाईएस्ट पैकेज अगर देखोगे डीवाई पाटिल अजिंक्य का तो यहाँ पे 43 LPA रहा है। 17th नंबर कॉलेज की बात करूंगा कर्नावती यूनिवर्सिटी जो कि अहमदाबाद के अंदर है। यहाँ पे मैं रिसेंटली विजिट भी किया था, इसका बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। यहाँ के फी की बात करूँ तो बहुत कम फी में, अगर उसी लेवल का कॉलेज अगर मैं दिल्ली एनसीआर फिर बेंगलोर के कॉलेज का अगर कंपेयर करूंगा तो वहां का फी होना चाहिए 20 लाख, ठीक है। लेकिन फी इसलिए कम है क्योंकि गुजरात के गवर्नमेंट वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर बाउंडेशन लगा कर रखा हुआ है कि उससे ज्यादा फी आप नहीं रख सकते हो, इसलिए उनका फी देखोगे तो 6 LPA का उनका टोटल 4 साल का बीटेक का फी देखने को मिल जाता है। कैंपस की बात करो काफी खूबसूरत सा कैंपस है, और खास बात ये कि वहां पे गर्ल्स बॉयज का रेशियो आपको 70:30 का है। 70% गर्ल्स 30% बॉयज। तो काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं भैया ऐसा कॉलेज बताओ जहां पे गर्ल्स का रेशियो ज्यादा हो, तो वो कॉलेज जा सकते हो। वो डिजाइन के लिए काफी फेमस है, UID कॉलेज के अंदर आता है। तो ऑल ओवर इंडिया में सर्च करोगे डिजाइन के लिए टॉप कॉलेज कर्नावती का नाम सुना होगा, कर्नावती का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे बीटेक सीएससी का प्रोग्राम काफी अच्छे तरीके से कराए जाते हैं। और लैब की बात करूँ काफी अच्छा खासा वहां पे लैब मैंने देखा, वहां का फैकल्टी से बात किया, जाके यहाँ से इंटरव्यू आप देख सकते हो, आई बटन में डाल दूंगा। अब लास्ट के 3 कॉलेज बचे हैं, बट 3 नहीं मैं कुछ और कॉलेज का नाम बता देता हूं, आप जाकर के उसका प्रोसेस देख सकते हो। यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है, अगर 12th में आपका 60% भी आ रहा है फिर भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, या फिर आपका जेई में 60-70 आ रहा है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बस मैं नेम डाल देता हूँ, आपको स्क्रीन पर भी यहाँ पे दिख जाएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो उसका नोट डाउन कर लो। JSS नोएडा AKTU का टॉप कॉलेज, उसको ट्राई कर सकते हो। JSS यूनिवर्सिटी भी ओपन हो गई है, उसका फी थोड़ा हायर साइड देखने को मिल जाता है, बट JSS वाली क्वालिटी वहां पे भी देखने को मिल जाती है। दोनों का क्लास एक ही साथ चलता है। नेक्स्ट GL बजाज को ट्राई कर सकते हो, गलगोटिया कॉलेज को ट्राई कर सकते हो, NIT गेटोड़ा को ट्राई कर सकते हो। ये सब कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा होता है। वही अजय कुमार गर्ग हो गया, शिव नादर यूनिवर्सिटी हो गया जिसकी खुद की एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसको ट्राई कर सकते हो। JP यूनिवर्सिटी उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, उसको आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आपको SRM यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR को ट्राई कर सकते हो। वही अगर कोलकाता साइड में मैं कुछ कॉलेज बताऊं जहां पे मैनेजमेंट कोटा ट्राई कर सकते हो, देखो वैसे तो इस सब कॉलेजेस में WBJE के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है, जेई के बेसिस पे भी काउंसलिंग देखने को मिल जाएगा, बट मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं। तो उसमें पॉसिबल है हल्दिया में, हेरिटेज में, वही IIM कोलकाता में भी हो जाएगा। पुणे साइड में बात करोगे तो भारतीय विद्यापीठ हो गया, MIT WPU हो गया, PICT पुणे हो गया, ऐसे कई सारे कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कोटा इजीली देखने को मिल जाता है। उसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में एक मैनेजमेंट कोटा का फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल कर लो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन हमारी टीम के थ्रू मिल जाएगी। अगर मेरे से पर्सनली बात करना होगा तो आप मेरे टीम को बोल देना, मेरे से वो इजीली बात करा देंगे। जब भी मैं अवेलेबल रहूंगा, वीडियो जब नहीं शूट कर रहा हूँ तो आप में से काफी बच्चों से मैं बात करके उनके डाउट सॉल्व कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो आप उनको बोलना मेरे से बात करा देंगे। तो ये ऐसे 4 तरीके हमने बता दिए, 4 ऑप्शन बता दिए कि अगर आप जेई में लो परसेंटाइल है तो आप कौन कौन से कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। क्या आपके पास ऑप्शन बचा है, 1 साल आपका बर्बाद नहीं करना है, तो ये सब ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो। फिर से रिमाइंड करा दूं, पहला था जितने भी काउंसलिंग हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करो, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे होगा, वो सबका वीडियो आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जाके आपको वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सेकंड हमने बताया था मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अच्छे कॉलेज को टारगेट करना। काफी सारे कॉलेज में होते हैं बट आपको आइडिया नहीं होता है कि कैसे लेना है एडमिशन, काफी सारे स्कैम, काफी सारे फ्रॉड आप सुनते हो, इस वजह से डरते हो। लेकिन रियलिटी में आप अगर लीगल वे से जाओगे तो मैनेजमेंट कोटा में इसके थ्रू भी अच्छे कॉलेज को टारगेट कर सकते हो, अगर आपका बजट 10 से 15 लाख में है तो। थर्ड हमने ऑप्शन बताया था कि आप डायरेक्टली कॉलेजेस को ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर अप्रॉक्स हमने 20 कॉलेज बता दिया हूं जहां पे आप जाकर के अप्लाई करके एडमिशन इजीली ले सकते हो। यहाँ पे जाओगे तो एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, कॉलेज के भरोसे नहीं बैठना, आपको खुद का मेहनत, खुद का एफर्ट डालना पड़ेगा, वहां से आप अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से कोडिंग पे फोकस करना पड़ेगा अगर सीएससी ब्रांच ले रहे हो तो। कॉलेज के भरोसे बैठोगे तो वही हाल होगा जो 12th और जेई में आपका अभी रिजल्ट देखने को मिल रहा है। फोर्थ नंबर ऑप्शन की हमने बात किया था कि काफी सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा के काउंसलिंग कराती है, जैसे VIT हो गया, SRM हो गया, अमृता हो गया, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है। उसका भी वीडियो मैंने डाला था, आपको बता दिया था पहले भी, यहाँ पे आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमने 20 कॉलेजेस का अप्रॉक्स आपको सामने बताया। तो ऐसे आप निपट सकते हो अपने लो जेईई स्कोर से और एक अच्छे कॉलेज को सिक्योर करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया बट सारी चीजें आपको अप्रॉक्स समझ में आ गई होगी।
फिर भी कुछ भी डाउट रह रहा है कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख दो, आपको मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। अगर पर्सनली मेरे से गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहां पे मैसेज करो, हमारे टीम को बोलो, हमारे से कांटेक्ट करा देंगी। मैनेजमेंट कोटा से करना है प्रोसेस, उसके लिए लीगल वे से जाना है, सही तरीके से आपका कोई फ्रॉड ना हो, डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाना है, तो आप हमारे मैनेजमेंट कोटा वाले फॉर्म को जरूर फिल करिए। हमारी टीम वहां से कांटेक्ट करके आपकी सारी प्रोसेस में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो किस पे लाऊं जरूर कमेंट सेक्शन में बता के जाना।